Hello everyone. In this video we will try to understand section 15 of the Sale of Goods Act 1930. पहले इसको हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में इसको पढ़ के प्रयास करेंगे समझने का। वर्णानुसार विक्रय। जहाँ की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए हो वहाँ यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा और यदि विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार हो तो माल के प्रपुंज का नमूने के अनुरूप होना पर्याप्त नहीं है जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी ना हो। अब इसी को इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, कि जहां पर डायरेक्ट सेल ना हुआ हो बट डिस्क्रिप्शन के द्वारा सेल जहां पे होने जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि बटरफ्लो का पेन दे दो, उसके पास होता है वो दे देता है। बट व्हाट इफ मैं दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, ऑनलाइन मंगा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन देख के मंगा रहा हूँ, तो ऐसे में वो डिस्क्रिप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब वैसे केस में आगे लिखते हैं, देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। वैसे केस में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही इस बेसिस पे है, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट का मैच होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। मान लीजिए मैं ऑनलाइन ये प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, मुझे फोटो भी ये दिख रही है, ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे बटरफ्लो लिखा है, यहाँ पे टैग है और यहाँ पे रेड कलर का सेलो ब्रांड मार्क है। तो ये सारी चीजें इसका क्या हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई। और फोटो मुझे दिखाई कोई और भेज दिया उन्होंने ये, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी बायर जो है वो रिपुडिएट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, टोटली अप टू द बायर। ठीक है, तो जहां पर सेल हो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तो वहां पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन से मिलना, मैच होना मैंडेटरी हो जाता है। So where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. ठीक है, implied condition है ये कि description से match होना चाहिए। And if the sale is by sample as well as by description, और जहां पर सेल जो है वो सैंपल के द्वारा होने जा रहा हो, साथ में डिस्क्रिप्शन के द्वारा भी। सैंपल में कैसे, मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ बटरफ्लो, मेरे स्कूल में पेपर है बच्चों का, मुझे बटरफ्लो पेन चाहिए, 30 पेन चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो कहता है कि देखिए अभी तो मेरे पास एक ही पेन है, ये देख लीजिए, ऐसे ही 30 पेन आपको चाहिए ना, मैं 30 पेन ऐसे मंगवा दूंगा, बटरफ्लो का चाहिए ना। तो ये उसने मुझे सैंपल दिखाया और डिस्क्रिप्शन भी इसका उसने मुझे बताया, तो मैंने बोला हाँ सैंपल यही है और डिस्क्रिप्शन यही है कि इस पे बटरफ्लो होना चाहिए, यहाँ टैग होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए, सेलो होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन हो गया और यही सैंपल भी है। तो जहां पर ऐसा कोई लेन देन हो, ऐसा कोई डिस्कशन हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ हो, तो वहां पर सेल से और डिस्क्रिप्शन से उस प्रोडक्ट का मैच होना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर डिस्क्रिप्शन बेसिस पे ही हुआ है तो वहां पर डिस्क्रिप्शन से मैच होना मैंडेटरी हो जाता है। जहां पर सैंपल के बेसिस पे देखा गया हो और डिस्क्रिप्शन भी बताया गया हो, वहां पे दोनों मैच होना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ना, एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल, और अगर सेल जो है वो सैंपल के बेसिस पे है एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तो ऐसे में इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द बल्क ऑफ गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि उसने जो मुझे पेन भेजे हैं वो सैंपल से मैच हो रहे हैं। सैंपल से मैच होने का मतलब वो पेन ब्लू कलर का है, वहां पर टैग वैग सब सेम है, लेकिन ब्रांड अलग है, तो वो डिस्क्रिप्शन से अलग हो गया। तो जहां पर सैंपल दिखाया गया था और डिस्क्रिप्शन भी दिखाई गई थी, तो वहां पर वैसे केस में प्रोडक्ट का सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सैंपल से तो मैच हो रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है सैंपल से मैच नहीं हो रहा है। दोनों ही सिचुएशन फुलफिल होने चाहिए। तो जहां पर सेक्शन 15 कहता है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन जहां पे होने जा रहा है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन जहां पे प्लेस हो रहा है, वहां पर डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट का मैच होना बहुत ही आवश्यक है। और वहीं पर सैंपल के द्वारा अगर दिखाया गया हो, तो सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन अगर बताई गई हो, तो वैसे केस में सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से ही मैच होना मैंडेटरी है। दिस इज व्हाट सेक्शन 15 is saying. Let's try to read it one more time for the more clarification in Hindi as well as in English. Section 15 in Hindi says, वर्णानुसार विक्रय।
जहाँ की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहाँ विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा, और यदि विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार हो तो माल के प्रपुंज का नमूने के अनुरूप होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी ना हो। ठीक है। In English, sell by description, where there is a contract of the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, and if the sale is by sample as well as description, it is sufficient that the bulk of goods correspond with the sample. If the goods do not also, if the goods do not also correspond with the description. So I hope it's a clarification. I hope that's it that's it in this video, and we will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.